हमारी मार्केट में ऑयल बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। दुबई हाउसेज जो रसासी, लताफ़ा और अफनान वगैरह इस तरह के और हाउसेज हैं, उनके पास भी इसकी कॉपीज़ मौजूद हैं। किसी को मशवरा भी नहीं दिया कि यार ये तुम लो या ये ऐसे लो, कभी नहीं दिया, क्योंकि यार मुझे ख़ुद भी वो इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक ऐसी फ्रेगरेंस के ऊपर आप भाइयों के साथ मैं डिस्कस करूँगा जो कि मार्केट में बहुत फेमस है और मैं कहीं ना कहीं आपने उसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। ये है क्लब द नॉइट इंटेंस मैन। हमारी अवेंटस की सीरीज़ में एक ये आखिरी फ्रेगरेंस रह गई है। अवेंटस का क्लोन है। इसके ऊपर मेरी जो ओपिनियन है, मेरे फ्रेंड सर्कल की ओपिनियन है, वो कंबाइन ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं गिव अवे अनाउंस करेंगे हम, जो कि हमारी सिद्दत बस इंटेंस वाली वीडियो में था, और उसमें हम इस दफ़ा 2 गिव अवे अनाउंस करेंगे, क्योंकि 15K का तो उसमें करना था और 16K हो चुके हैं, तो उन दोनों को कंबाइन करके करेंगे और वो बेस्ड उसी वीडियो के कमेंट्स के ऊपर से हम उसको पिक करेंगे। बाकी यार क्लब द नॉइट इंटेंस मैन यार बहुत फेमस है। इसके ऊपर मैं क्या डिस्कशन करूंगा, आप सभी भाइयों ने एक्सपीरियंस किया होगा। जहां इसकी बहुत सारी खूबियाँ, चंद खामियां भी हैं, जिसकी वजह से मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता है। यार परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अच्छी है, फ्रेगरेंस के अकॉर्डिंग अच्छी है, कम्प्लीमेंट मिल जाते हैं। उसके अलावा प्राइस ब्रैकेट इसकी अच्छी हुआ करती थी और इसकी लास्टिंग, शास्टिंग, प्रोजेक्शन वगैरह, कम्प्लीमेंट गेटर, वो सब इसके अंदर मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी खामी जो मुझे लगती है वो इसकी प्राइस। यार जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, 2,500-3 हज़ार रुपये की फ्रेगरेंस होती थी EDT। ये अकेला क्लोन नहीं है, ये अलग अकेला कॉपी नहीं है जो अवेंटस की कॉपी है। ये मतलब इसके अकॉर्डिंग या इसके कंपैरेटिवली और भी बहुत सारी फ्रेगरेंसेस हैं। हमारी मार्केट में ऑयल बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। दुबई हाउसेज जो रसासी, लताफ़ा और अफनान वगैरह इस तरह के और हाउसेज हैं, उनके पास भी इसकी कॉपीज़ मौजूद हैं अवेंटस की। इसके कंपैरिजन में काफ़ी सारी आइटम्स मौजूद हैं, तो ये अकेला मुकाबला नहीं है। और ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत सारी हैं। देखें मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैंने पैसे देने हैं, मेरी रिश्तेदारी तो किसी से नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब यहाँ इस फ्रेगरेंस के ऊपर बिजनेस हो रहा है और हाइप्स क्रिएटेड है, मुझे वो उस चीज़ से चिढ़ आती है। देखो 2,500-3 हज़ार रुपये की फ्रेगरेंस थी, ठीक हो गया जी, ठीक है, रीज़नेबल है EDT, आगे चलती रही फ्रेगरेंस, ठीक हो गया जी। अब इसकी ना प्राइस EDP आ गया, प्राइस बढ़ गई। EDP का लिमिटेड एडिशन आ गया, प्राइस और बढ़ गई। परफ्यूम वर्जन आ गया, प्राइस और बढ़ गई। परफ्यूम का लिमिटेड एडिशन आ गया, प्राइस और बढ़ गई। 105 ml, ठीक है जी, 150 ml हो गया जी, ठीक हो गया जी, अब 200 ml हो गया। ये बिजनेस एक टैक्टिक्स हैं, एक स्ट्रेटजी है जो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। आजकल इसकी प्राइस 8 से 10 हज़ार रुपये हो गई है। 8 से 10 हज़ार रुपये में क्लोन लेना है, मेरी नहीं समझ में आता। और जबकि इसके कंपैरिजन में जितने भी क्लोन्स हैं, जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2,500-3 हज़ार, 4 हज़ार, मैक्सिमम 5-5.5 हज़ार रुपये के आसपास है। चलो जी 6 हज़ार रुपये के आसपास हो जाएंगी। 6 हज़ार और 8-10 हज़ार रुपये का 2-2.5-3 हज़ार, 4 हज़ार तक का डिफरेंस आता है। 2 से 4 हज़ार का डिफरेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये समझ नहीं आती यार। 10 हज़ार रुपये में मैंने किसी फिल्म की कॉपी लेनी है, मैं किसी और क्रिएशंस को क्यों ना यूज़ करूं या एक्सपीरियंस करूं, या डिज़ाइनर हाउसेस की फ्रेगरेंसेस को क्यों ना एक्सपीरियंस करूं। और दूसरा, इसमें उतनी नीटनेस नहीं है जितनी ये अवेंटस से रिलेट करते हैं। ठीक है, अवेंटस का फील देती है, उस जैसी फ्रेगरेंस को तरफ जाती है या वो होती है, लेकिन वो नीटनेस वो तो हो ही नहीं सकती। वो कॉपी का और ओरिजिनल को कंपेयर करना भी एक बेवकूफ़ी है। लेकिन उतनी नीट नहीं है जितनी नीट इसको कहा जाता है। वो उतनी अवेंटस से रिलेट नहीं करती जितनी अवेंटस से रिलेट इसको किया जाता है या कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी। और दूसरा एक और बात मुझे बताएं, मेरा सवाल है आप भाइयों से, अरमाफ की जिस कंपनी की ये फ्रेगरेंस है, इस कंपनी की इसके अलावा इतनी महंगी कोई फ्रेगरेंस है? अरमाफ की कोई भी फ्रेगरेंस लें 4-4.5-5 हज़ार से ऊपर नहीं है। मैक्सिमम ये प्राइसेस ही हैं। ऐसे ही है ना, तो ये अकेली 8-10 हज़ार रुपये पे क्यों? सर नाम को कैश कर रहे हैं। तो मुझे सबसे बड़ी इसके ऊपर चिढ़ इस वजह से है। ट्रांजिशंस कोई नहीं है, जो एक होती है ना ट्रांजिशंस, फ्रेगरेंस में ट्रांजिशंस आती हैं यार, ऐसे ये इस फेज़ में दाखिल हुई है, अब उसके बाद इस फेज़ में दाखिल हुई है, मज़ा करवा रही है, ऐसे हो रहा है। ट्रांजिशंस कोई नहीं है, लीनियर किस्म की फ्रेगरेंस है, एक लाइन में ही चलती रहेगी, स्टार्ट टू एंड वही फ्लेवर है, वही फील है। एक ये मुझे इसमें है कि यार इतनी आपके पास ट्रांजिशंस ही नहीं है और फिर आपके पास प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बहरहाल ये मेरी एक ज़ाती ओपिनियन है। देखें, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इतराज़ भी कर सकते हैं, वो इत्तफाक भी कर सकते हैं और इतराज़ भी कर सकते हैं। अब मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि यार मैं इस फ्रेगरेंस से कभी भी खुश नहीं हुआ। मेरा एक बजट ज़्यादा है,
तो मैंने कभी भी इस फ्रेगरेंस से को खुश नहीं हुआ। मैं अच्छे खासे महंगी परफ्यूम भी इस्तेमाल करता हूँ और मिड रेंज की भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास जब ऑप्शंस बहुत हैं, मेरी प्राइस ब्रैकेट का इशू नहीं है, तो फिर मैंने कहीं ना कहीं इसको कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया। लेकिन जो भाई बजट के अंदर है तो उनके लिए तो फिर एक अच्छी ऑप्शंस है, क्योंकि इसके अंदर इस प्राइस के अंदर भी आजकल कोई डिज़ाइनर में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आके इसको एक एज मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा एज है। जो भाई हमारे बिगनर्स होते हैं वो कहते हैं भाई हमें लास्टिंग मिलनी चाहिए, हम जहाँ से गुजर जाए वहाँ खुशबू ही खुशबू हो जाए, तो वो उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये ठीक है। पर ये मेरी ओपिनियन थी, मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने पर्सनली कभी भी इस फ्रेगरेंस को इन्फोसाइज़ नहीं किया या इस फ्रेगरेंस को आपको कहा नहीं, किसी को मशवरा भी नहीं दिया कि यार ये तुम लो या ये ऐसे लो, कभी नहीं दिया, क्योंकि यार मुझे खुद भी वो इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है अपने कुछ स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग। तो बहरहाल मेरी ओपिनियन थी इस फ्रेगरेंस के ऊपर ये। बाकी आप भाइयों की क्या ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन से एग्री करते हैं कि नहीं करते, मुझे ज़रूर बताना है। बाकी अब हम अपने गिव अवे के ऊपर आते हैं। हमारा गिव अवे 15K वाला भी रहता है और 16K वाला भी रहता है। पहले मैं तो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग शुरू कर लूँ, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। बाकी यार इस फ्रेगरेंस के बहुत सारे लवर्स हैं। और अच्छा, एक और बात अब मेरे जहन में आई बातों बातों में, यार मुझे ना कुछ भाइयों ने कहा है इसकी जो नई फ्लैंकर्स आई है ना, जो EDB की 200 ml की बॉटल्स हैं, मुझे कहा है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन कुछ दोस्तों की ओपिनियंस हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया। वो इसको कहते हैं कि यार इसकी अब वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो हुआ करती थी। तो यार प्राइसेस के अकॉर्डिंग ना वो बातें अब नहीं समझ आती। 10,000 रुपया नहीं समझ आता। बहरहाल हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई जी। कमेंट पिकर, COMMENT पिकर। हमारी इस वीडियो के नीचे से हमने कमेंट लेना है गेट शेयरेबल लिंक। अगेन करें गेट शेयरेबल लिंक। रिप्लाई ऐड नहीं करने, कंटिन्यू। इसने 141 कमेंट पिक किए हैं। बिस्मिल्लाह, देखेंगे जी किस खुश नसीब का निकलते हैं। आज 2 आज खुश नसीब होंगे इंशाल्लाह ताला। पहले जी ये भाई हैं, कीप डूइंग गुड वर्क। ये है जी पहले हमारा भाई, अल्लाह आपको खुशियाँ दे जी और आप मुझे कांटेक्ट करें। और सेकंड हमारा विनर है जी हन्नान शाहिद साहब। भाई ऐसी परफ्यूम बताओ जो फैलती बहुत हो, ज़्यादा हो, मतलब जहाँ से गुजर जाएं वहाँ से फ्रेगरेंस आ जाए। ये देखें, ये वही बात आकी जो कि मैं इससे पहले आपको कमेंट्स में बता रहा, मतलब वीडियो के ना अपनी ओपिनियन में बता रहा था। हम हन्नान शाहिद साहब, मैं दोनों को मेंशन कर दूंगा जी। दोनों भाई आप मुझे कांटेक्ट करें जी, आपको आपकी मानते हैं, आपके तोहफे आपको मैं इंशाल्लाह ताला भिजवाऊँगा। बाकी ये थी मेरी ओपिनियन, यार मेरा एक्सपीरियंस। बाकी आप भाइयों ने मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा इस फ्रेगरेंस के ऊपर, और मेरी ओपिनियन से आप एग्री करते हैं जो इसमें बिज़नेस टैक्टिक्स हैं या जो इसकी हाइप क्रिएटेड की जाती है उसके अकॉर्डिंग क्या है। और सबसे बड़ी बात यार, एक और चीज़ पता है क्या होती है, देखें ये फ्रेगरेंस मुझे, मेरे केस में और मेरे कुछ दोस्तों के केस में ऐसे हुआ है कि उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस करने के बाद थोड़ा ओवरडोज किया, ओवर स्प्रे करने के बाद ना उनको तंग भी किया उसने। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का एलिमेंट भी रखती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे सब सख्त चिढ़े इनसे। बाकी मैं ये नहीं कहता कि आपने ये नहीं लेनी, मैं ये भी नहीं कहता कि आप यही लें। आपके ब्रैकेट में, आपकी पॉकेट में, आपके उसके मामले में एडजस्ट होती है तो देन ठीक है, फिर मुझे या किसी को कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन शर्त यह है कि एक दफ़ा एक्सपीरियंस करें देन इसको बाय करें। थैंक यू। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।